नमस्कार, स्वागत है आपका भारत का न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। समस्या को लेकर एमबीबीएस एमएस ऑर्थो सर्जन डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह ने खास बातचीत में हड्डियों को सुरक्षित रखने और बीमारी से बचाव के जरूरी उपाय बताए। उन्होंने बताया कि सही दिनचर्या और सावधानी से हड्डियों को लंबे समय तक मजबूत रखा जा सकता है। नमस्कार, भारत का न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह, जो हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ हैं। और मौसम बदल रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिस तरह से तमाम सारी परेशानियां लोगों के हड्डी का मामला हो या घुटने का मामला या कमर का मामला हो, तमाम सारी दिक्कतें लोगों के आ रही है बदलते मौसम, इस कड़ाके के ठंड में। सर, भारत की न्यूज में आपका स्वागत है। और इस बदलते मौसम में जिस तरह से घुटनों के दर्द, कमर के दर्द आम है, तो उसका मेडिकल कारण क्या हो सकता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ। मैं आपको इस बदलते मौसम में जोड़ों की जो समस्याएं बढ़ी हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो सर्दियों के मौसम में जो हमारे खून की सप्लाई है जोड़ों को थोड़ा सा धीमी हो जाती है, जिसके कारण वहाँ जो गर्माहट होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए सर्दियों के मौसम में जो जोड़ों का हो विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनको गर्म रखना चाहिए और प्रॉपर उनको कवर करके रखना चाहिए। जहाँ भी ठंडी ज़्यादा लगती है, जैसे जिनको पहले घुटनों का दर्द रहता है या कमर का दर्द रहता है या कभी ऑपरेशन हुआ रहता है, उस पार्ट में दर्द और बढ़ जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। जब सर्दियाँ बढ़ती हैं तो उनको दिक्कत आने लगती है, इसलिए उनको कवर करके रखना चाहिए, जिससे या उनको थोड़ा सा सेकाई कर देनी चाहिए, जिससे वहाँ खून की सप्लाई बढ़ जाएगी, दर्द में राहत हो जाती है। सर, अक्सर लोगों में देखा जाता है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि नहीं, मौसम बदल रहा है या कभी ऑपरेशन हुआ है, इम्प्लांट पड़ा है, उसकी वजह से हो रहा है, इसको कैसे? यहाँ जहाँ ऑपरेशन पहले हुआ रहता है उस जगह सर्दियों में दर्द बढ़ने की संभावना रहती है। अब उसका कारण वही है कि वहाँ की ऑपरेशन के कारण खून की सप्लाई थोड़ा सा कम होती है, तो वहाँ सर्दियाँ पड़ती हैं तो मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है, तो वहाँ खून की सप्लाई और कम हो जाती है। तो इसके कारण उसका वही है कि उसको अगर ऐसा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो तो सीधा नमक गर्म पानी से सेकाई करनी चाहिए और उस पार्ट को गर्म रखना चाहिए, जिससे कि आराम मिल जाएगा। लोग अक्सर घरेलू नुस्खा अपनाते हैं कि धूप निकल ले, धूप में सेकाई कर लें, उसका कितना बेनिफिट लोगों को मिल सकता है? धूप हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए एक विटामिन डी होता है। विटामिन डी बहुत आवश्यक होता है। विटामिन डी ही हमारे बोन में कैल्शियम की रेगुलेशन को मेंटेन करता है। ये एक विटामिन भी है, साथ ही साथ ये एक हार्मोन भी है जो बोन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत सनलाइट ही होता है, इसीलिए धूप हम लोगों को बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो हमेशा एडवाइस करता हूँ कि धूप रेगुलर लेना चाहिए। रेगुलर नहीं हो पाता तो हफ्ते में 3 दिन लेना चाहिए। और धूप लेने का एक तरीका है, फॉलो करना चाहिए। हमेशा 10 बजे से 3 बजे के बीच की धूप लेना चाहिए। उस समय अल्ट्रावायलेट बी रेज आती हैं धूप में। और हमारे बैक का, पीठ का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें पीठ पे धूप ज़्यादा लेनी चाहिए, जिससे हमारा 10-15 मिनट में काम भर का विटामिन डी बन जाता है। सर, अर्थराइट्स और ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज सर्दियों में किन खास बातों का ध्यान रखें ताकि दर्द ना बढ़े? सुबह उठते ही जोड़ों में अकड़न बढ़ जाती है। सर्दियों में अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत कॉमन है। सर्दियों में सुबह के समय जोड़ अकड़ जाते हैं, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। ये बीमारियां पहले से हैं, तो सर्दियों में इनका फ्लेयर अप हो जाता है, इनमें समस्या और बढ़ जाती है। ऐसे मरीजों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस जोड़ में ऑस्टियोआर्थराइटिस है उस जोड़ को नी कैप, अगर घुटने में है तो नी कैप पहने, कमर में है तो कमर में कमर को ठीक से ढक कर रखें और सीधा नमक गर्म पानी सेकाई करें। या आजकल बैग आते हैं, बैग जो जिसमें गर्म जेल रहता है उससे सेकाई करें। सेकाई करने से वहाँ खून सप्लाई बढ़ जाती है तो दर्द में राहत होती है।
बाकी अपने डॉक्टर के हिसाब से जो दवाएं चल रही हैं उसको जारी रखें। सर अक्सर देखा जाता है जब दर्द बढ़ता है तो लोग पेन किलर ले लेते हैं, तो उसका कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है? लोग किसी डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए ही पेन किलर ले लेते हैं दर्द से निजात पाने के लिए। देखिए, दर्द से निजात के लिए पेन किलर अपने आप लेना ये थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। आप कभी भी दर्द की दवाई लेना चाहें तो स्पेशलिस्ट के अनुसार ही लें, क्योंकि हर उम्र के लिए, हर बीमारी के लिए दर्द की दवाएं अलग-अलग होती हैं और डॉक्टर के हिसाब से लेने से जो उनके नुकसान हैं वो कम हो जाते हैं। तो बहुत इमरजेंसी ना हो तो दर्द की दवाई बिना स्पेशलिस्ट के सलाह के न लें। सर ठंड के मौसम में जो गठिया के पेशेंट होते हैं उन्हें बहुत दिक्कतें होती हैं, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? गठिया के मरीजों को सर्दियों में तैयार रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि सर्दियों में उनकी समस्याएं बढ़ जाएंगी। इसके लिए जो दवाएं पहले से चल रही हैं उनका स्टॉक बढ़िया हो, डॉक्टर से पहले से ही दिखा लेना चाहिए और जेल वगैरह गर्म रखने के लिए कपड़े वगैरह, नी कैप, ये सब रखना चाहिए और हमेशा अपने जोड़ों को गर्म रखना चाहिए। सर जो स्लिप डिस्क के जो पेशेंट होते हैं कौन कौन सी उन्हें ठंड में कौन कौन सी गतिविधियों पे ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ये ठंड के समय जो नॉर्मल मूवमेंट होता है शरीर का वो कम हो जाता है, लोग एक ही जगह पड़े रहते हैं, मूवमेंट कम करते हैं, तो इससे जो कमर के पुराने दर्द होते हैं, स्लिप डिस्क वगैरह होता है तो वो बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि घर में ही थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज, घुटने की एक्सरसाइज, कंधे की एक्सरसाइज, ये सब करते रहें, जिससे कि जोड़ों में जो अकड़न है वो ना हो। और एक्सरसाइज करने से वहाँ खून की सप्लाई बढ़ जाती है, तो जोड़ों में अगर थोड़ा बहुत दर्द भी रहता है तो राहत मिल जाती है। सर जिन मरीजों का घुटना ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ठंड के मौसम में उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या उन्हें क्या क्या समस्याएं आ सकती है अगर ध्यान नहीं देंगे तो? घुटना ट्रांसप्लांट बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है और हम लोग तो इस समय ज़्यादा हो रहा है। ठंड के समय में वैसे मरीजों को बताया जाता है कि जो फिजियोथेरेपी बताई गई है वो फिजियोथेरेपी करें और जो इंसिजन साइट है उस पर नारियल का तेल लगाएं और हल्का सिकाई करें। अगर बहुत ज़्यादा दर्द वहाँ हो रहा है तो 1-2 बार बर्फ़ से सिकाई कर सकती हैं, नहीं तो फिर गर्म से आसपास सिकाई करें और जो डॉक्टर ने दर्द की दवाएं प्रेस्क्राइब की हैं उसको समय पर लें और हड्डियां मजबूत करने के लिए कुछ दवाएं दी जाती हैं, उसको भी लेते रहें। सर अभी तक आपने बहुत सारे घुटनों का ट्रांसप्लांट किया है तो कितनी सफलताएं मिली और ख़ासतौर पर ठंड के मौसम में या किसी में कुछ ऐसी समस्याएं देखने को मिली हैं? हाँ, अभी तो ऐसा कुछ खास नहीं है। मैंने जितने लोगों का बदला है सब लगभग ठीक ही चल रहे हैं और घुटना अब बहुत सक्सेसफुल सर्जरी हो गई है और इसीलिए घुटने का ऑपरेशन ज़िंदगी में एक बार भगवान ने घुटना दिया है, दोबारा हम उसको रिप्लेसमेंट करते हैं। तो मेरा मरीजों से ये एक सलाह रहता है कि कभी भी अगर घुटना बदलवाना हो तो उस पर बढ़िया से विचार करके और अच्छे सर्जन से घुटना बदलवाना चाहिए, क्योंकि घुटने की सर्जरी फिर बार बार नहीं होती, दोबारा नहीं होती। इसलिए अच्छा इम्प्लांट यूज होना चाहिए, अच्छा सर्जन होना चाहिए और अच्छी सर्जिकल टेक्निक का उपयोग होना चाहिए, जिससे कि रिजल्ट बहुत अच्छा है। सर लास्ट सवाल सर, स्पाइन की भी सर्जरी आप करते हैं और काफ़ी सर्जरी आपने किया है, तो खासतौर पे ठंड के मौसम में जिनकी सर्जरी हुई है उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या बचाव करना चाहिए? स्पाइन के मरीजों को जिनका सर्जरी हुआ है उनको हम लोग सलाह देते हैं कि थोड़ा सा गिरने पड़ने से बचें और ठंडियों में प्रॉपर शरीर को गर्म रखें और कभी भी झटके से न उठे बैठें, आराम से पहले बेड पर बैठ जाएं, फिर धीरे धीरे उठें और धीरे धीरे चलें और जो भी कसरत बताई गई है उसका पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ जो खास मेहमान थे डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ, बदलते मौसम में कड़ाके की ठंड में चाहे स्पाइन के मरीज हों या घुटने या कमर, जिसके भी मरीज हो, जिस तरह से सर ने बताया, जो सलाह दी किन किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्या गतिविधियां नहीं करनी चाहिए, तमाम सारी बातें आपको कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर बताना। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते